हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑडियो जीनी क्यू। कुछ किताबें जिंदगी नहीं बदलती, वे बस हमें याद दिलाती हैं कि जो इंसान हम बनना चाहते थे वो आज भी कहीं हमारे अंदर जिंदा है। क्या आपने कभी सोचा है हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ कब बोलते हैं? जब हम कहते हैं कल कर लेंगे। ये कहानी समय की नहीं है, यह कहानी जिंदगी जीने के साहस की है। आज हम उस सच्चाई से मिलेंगे जिससे हम अक्सर भागते हैं। आज का काम आज, कल के लिए कुछ भी मत छोड़ो। भाग एक, कल एक खामोश दुश्मन। हम सबके जीवन में एक शब्द होता है जो हमें सुकून देता है, कल, बाद में, कभी ना कभी। कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से मेहनत करेंगे, कल से सच बोलेंगे, कल से अपने सपनों के लिए जिएंगे। लेकिन यह किताब एक बहुत कठोर सवाल पूछती है, अगर कल आया ही नहीं तो? जिंदगी कोई चेतावनी नहीं देती, ना कोई अलार्म, ना कोई नोटिफिकेशन। जिंदगी चुपचाप आगे बढ़ जाती है और हम पीछे खड़े रह जाते हैं। भाग दो, कल के पीछे छुपा डर। ये किताब कहती है हम चीजों को कल के लिए इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम आलसी होते हैं, हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हम डरते हैं। डर असफल होने का, ठुकराए जाने का, और सबसे बड़ा डर कि कहीं हम काफी अच्छे न हुए तो। इसलिए हम साहस की जगह आराम को चुन लेते हैं। कल एक ढाल बन जाता है जिसके पीछे हम अपनी जिम्मेदारी छुपा लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आराम कभी आत्मविश्वास नहीं बनाता। आत्मविश्वास सिर्फ काम से बनता है। कल पर छोड़ने से चीजें और खराब होती है। इससे हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इससे हम कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये किताब डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर दरअसल एक दर्पण की तरह है, एक ऐसा आईना जो हमें दिखाती है कि हम कितनी बार अपने सपनों, अपनी खुशियों, अपनी सफलता और अपनी जिंदगी को बाद में धकेलते रहते हैं। यह किताब हमें ये सिखाती है कि इंतजार करना एक आदत नहीं बल्कि एक धीमा जहर है, और अगर हम इसे पहचान कर बदल नहीं पाए तो जिंदगी बार बार हमारे हाथ से फिसलती रहेगी। किताब का संदेश बहुत साफ है, जो करना है अभी करो, जो कहना है अभी कहो, जिसे प्यार करते हो उसे अभी बताओ, और अपने सपनों की तरफ पहला कदम अभी उठाओ। लेखक अपनी जिंदगी का उदाहरण देते हैं। उन्होंने सोचा मैं किताब लिखूंगा। बाद में दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, साल बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन फैसला किया, मैं आज ही लिखूंगा, चाहे 10 मिनट ही क्यों न हो। उन्होंने रोज 10 to 15 मिनट लिखा। कोई परफेक्ट मूड नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, और वही छोटी छोटी कोशिश एक किताब बन गई। सीख, बड़ा काम छोटे कदम से शुरू होता है। भाग 3, जिंदगी अभ्यास नहीं है। किताब एक बहुत सुंदर बात कहती है, हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे यह कोई प्रैक्टिस हो, जैसे असली जिंदगी बाद में शुरू होगी। लेकिन सच्चाई ये है, यही असली जिंदगी है। कोई दूसरा मौका नहीं, कोई दोबारा दृश्य नहीं। जो फोन कॉल आपको करनी थी, जो माफी आपको मांगनी थी, जो सपना आपको शुरू करना था, अगर आपने उसे कल पर छोड़ दिया तो हो सकता है जिंदगी उसे कभी का हिस्सा बना दे। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन समय की कमी नहीं बल्कि हमारी अनसर्टेनिटी और टालने की आदत है। हम सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं लेकिन अपने सपनों के लिए 5 मिनट नहीं निकालते। हम दूसरों की जिंदगी देखने में बिजी रहते हैं लेकिन अपनी जिंदगी बनाने का काम कल पर छोड़ देते हैं। किताब हमें सिखाती है कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान हर दिन 3 सवाल खुद से पूछना शुरू कर देता है। क्या आज मैं वही कर रही हूँ
जो मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में मदद करेगा। क्या आज मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसे मैं महीनों से टाल रही हूँ? और क्या मैं आज ऐसे जी रही हूँ जैसे कल कोई वादा नहीं है? जब आप ऐसे सवाल हर दिन पूछते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे नए ढंग से सोचने लगता है। भाग 4, पछतावा धीरे धीरे बनता है। पछतावा एक दिन में नहीं आता, वह हर उस पल में बनता है जब हम कहते हैं अभी नहीं। हर बार जब आप टालते हैं, एक छोटा सा पछतावा भविष्य के लिए जमा हो जाता है और एक दिन वे सब एक साथ लौट आते हैं। तब हम कहते हैं काश उस दिन हिम्मत कर ली होती। आज की दुनिया में कोशिश करने वाले लोगों के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन यह अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को दिखते हैं जो कामों को बाद में के लिए नहीं छोड़ते। जब इंसान जीवन को ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि सबसे बड़ा पछतावा हमेशा उन्हीं चीजों का होता है जिन्हें उसने टाल दिया था। वह बातें जो दिल में रह गई, वह सपने जिन्हें कभी शुरू नहीं किया, वह लोग जिन्हें समय नहीं दिया, वह मौके जो हाथ से निकल गए। यह किताब उसी दर्द को रोकने की कोशिश करती है, कहते हुए कि इंसान को जीवन ऐसे जीना चाहिए कि कल पछताना ना पड़े। जो कुछ करना है उसे कल के लिए नहीं टालो, आज ही उसके लिए कदम उठाओ। भाग 5, प्रेजेंट ही शक्ति है। ये किताब सिखाती है पास्ट सिर्फ याद है, फ्यूचर सिर्फ कल्पना है, प्रेजेंट ही सच्चाई है। आपकी सारी शक्ति इसी पल में है। आप परफेक्ट नहीं बनेंगे, परफेक्ट समय नहीं आएगा। कर्म पूर्णता के बाद नहीं आता, पूर्णता कर्म के बाद आती है। भाग 6, अगर आज आखिरी दिन हो। जरा सोचिए, अगर आज आपका आखिरी दिन हो, क्या आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो चाहते थे? क्या आप वो शब्द बोल रहे हैं जो दिल में थे? क्या आप वो इंसान बन रहे हैं जो बनना चाहते थे? अगर जवाब नहीं है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? नया सीखना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, वह आज करो। और जो चीज आपके कल को सेफ बनाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे नियमित सीखना, पैसे बचाना, स्किल्स बनाना, डिसिप्लिन अपनाना, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो। जब इंसान दोनों बातों को बैलेंस कर लेता है तब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। यह हिस्सा बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी आजादी यह है कि आप अपने समय के मालिक बने। आप तय करें कि क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। जो लोग समय पर कंट्रोल पा लेते हैं वे जीवन पर कंट्रोल पा लेते हैं। इसलिए ये किताब हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने दिन को बेहतर तरीके से सजाएं। भाग 7, आराम नहीं, साहस चुनिए। यह किताब यह नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दीजिए। यह कहती है जहां है वहीं से शुरू कीजिए, जो है उसी से शुरू कीजिए और आज शुरू कीजिए। एक कदम, एक फैसला, एक सच्चाई, बस एक। क्योंकि आगे बढ़ने की ताकत शुरुआत से आती है, सोचते रहने से नहीं। याद रखिए, जिंदगी दूसरा मौका देती है, लेकिन अनगिनत नहीं। जो आप आज छोड़ रहे हैं, हो सकता है कल वह आपके पास हो ही ना। इसलिए अपनी जिंदगी को कल के हवाले मत कीजिए। अपने सपनों को कभी न कभी की अलमारी में मत रखिए, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द अनसक्सेसफुल नहीं है, सबसे खतरनाक शब्द है कल। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले ऑडियो बुक समरी में। धन्यवाद।